अब ये कक्षा 7 की गणित का प्रश्नावली 2.1 और क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहे हैं कि इसमें ये है कि ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न ये कह रहा है ए का पहला कि 2 सही 3/4 का 1/2, और इसमें यही दूसरा भी कह रहे हैं कि 4 सही 2/9 का 1/2। मतलब ये मिश्रित भिन्न का 1/2 निकालना है, इधर भी मिश्रित भिन्न का 1/2 निकालना है। तो पहले इस मिश्रित भिन्न को क्या करेंगे, आप विषम भिन्न में बदलेंगे और इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, फिर उसका आधा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसका पहले बनाइए विषम भिन्न। तो 4 दूनी 8 और 3 11, ये बन जाएगा 8, 4 दूनी 8 3 11/4। ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 11। अब का 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि 11/4 का की जगह गुणा लगाएंगे 1/2, ऐसा बन गया। अब क्या होता है, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो अब यहाँ पे ऐसा बराबर लगा लो जिससे कि बटे की लाइन सीधी जाए, ऐसा। तो 11 एकम 11 और 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे दीजिए जो आएगा। क्योंकि मिश्रित भिन्न का सवाल है तो आपका आंसर भी मिश्रित भिन्न में ही दीजिए। कैसे करेंगे, 8 एकम 8 बचा 3 जितना बचता है वो अंश में जाता है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे जाता है। इसको देखिए, 4 सही 2/9 का, तो 9 चौके 36 और 36 2 38। तो 38/9 का 1/2, यानी 38/9 का आधा करना है। ठीक है, तो अब लीजिए 38/9 का आधा करने के लिए 38/9 का की जगह गुणा का चिन्ह लगाइए और 1/2 यहाँ पर बराबर लगा लीजिए, सीधा दिखना चाहिए। अब ये बटे का चिन्ह, ऊपर ऊपर का गुणा, यानी 38 गुणे 1 और 9 का 2 में गुणा, 9 गुणे 2। ठीक, अब देखिए 38 एकम 38 और 9 दूनी 18। देखिए दोनों सम संख्याएं हैं, तो यहां पर भी कुछ हटाया जा सकता था। 2 से चाहे 38 को हटा लीजिए, लेकिन आप क्या करें कि पूरा पूरा भाग दीजिए, जो आएगा उसमें विषय उसको अपन जो अंश भाग होते हैं उसको भी हटा सकते हैं वहां से भी। तो शुरू करते हैं। तो 18 का भाग देंगे तो 18 दूनी 36 और 2 बचा, और ये बचा 18। इसका मतलब 2/18 में से 2 एकम 2, 2 9 18, अर्थात 2 सही 1/9। ठीक, ये ऐसा एक तरीका हमने आपको यहां से अलग करने के लिए बताया था कि जैसे ये यहां पर है ना, तो यहीं से अलग हो जाएगा। कैसे, यहां से 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये बचा 2 9 18, 19/9। तो ये जो है आप यहां पर भी 19/9 बना सकते हैं इससे। ठीक है, अब 19/9 का मतलब 9 दूनी 18, एक बचा और ये भाग दिया 9 एकम 9, ऐसा भी। तो चाहे तो आप इधर से इधर को मुड़ जाइए, और चाहे तो फिर सीधे सीधे इधर को चलते रहिए। ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। चाहे तो ऐसे मुड़ जाइए यहां से, और या फिर यहां से इधर को आ जाइए। तो ये रहा 7वें का, ये बी भी लेते हैं इसका। बी का पहला प्रश्न है, 3 सही 5/6 का 5/8 और 9 सही 2/3 का 5/8, यानी दोनों का 5/8वां भाग निकालना है। तो शुरू करते हैं। 3 सही 5/6 का विषम भिन्न बनाइए। तो 6 3 18 और 8 5 13 23, 23/6 का 5/8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगली लाइन में का हटा दीजिए। तो 23/6 का की जगह गुणे 5/8। ठीक है, अब क्या है, ऊपर 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 का गुणा, नीचे नीचे का गुणा।
तो 23 गुणे 5 और नीचे 6 गुणे 8। अब 5 3 15 की 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 और 6 अट्ठे 48, ये आ गया 48। अब इतने का तो पहाड़ा याद नहीं होगा, तो क्या करिए, यहां से इसको भाग दे दीजिए। 115 में भाग देना है 48 का। तो 48 का भाग दीजिए, तो 48 तो 50 का अगर समझे 50 दूनी 100 होता है, तो यानी कि 2 बार तो जा ही रहा है। 2 अट्ठे 16 की 6 और 2 चौके 8 और 1 9, घटा दीजिए। तो 6 में से ये 15 में से 6 गए, 9 6 15, 9 बचा इधर, और ये बचा 2 अट्ठे 16, 2 चौके, हाँ, और ये बचा 10, 10 में से 9 गया 1। तो अब इसमें से भाग जाएगा नहीं, यानी कि 2 पूरा पूरा गया, तो यहीं पर लिख देते हैं 2 सही, और ये बचा है 19 शेष, और ये 48 का भाग, यानी 2 सही 19 बटे 48 इसका मान निकल आया। इसी तरह इसका मतलब 3 सही 5 बटे 6 का 5 बटे 8 भाग होता है, 2 सही 19 बटे 48। इधर इसका देखिए 9 सही 2 बटे 3 का 5 बटे 8, तो 9 सही 2 बटे 9 तिरिक 27, या 3 9 27, 27 2 29, 29 बटे 3 का 5 बटे 8। ठीक, अब क्या करेंगे, का हटाएंगे, तो 29 बटे 3 गुणे 5 बटे 8। ठीक, अब क्या करिए, ऊपर ऊपर का गुणा कर लीजिए। 29 गुणे 5 बटे 3 गुणे 8। अब आइए, 5 9 45 की 5 हासिल का 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 और 8 3 24। 145 में 24 का भाग दीजिए। कुछ ऐसा तो कट रहा नहीं है, तो आप भाग दे दीजिए यहाँ पर। ये रहा 145, ये रहा 24, 24 पंचे 120, तो उसमें होता अभी भी बाकी है, तो 6 बार दे के देखते, 6 बार जाएगा ही जाएगा। 6 चौके 24 की 4 और हासिल का 2, 6 दूनी 12, 13 14, हाँ चला गया 144। ठीक है, एक घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो इसमें से बचेगा 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मान आया वो 6 तो पूरा पूरा आया, और शेष में आया है 1, और जिससे भाग दिए थे वो था 24, यानी कि 6 सही 1 बटे 24, यानी 9 सही 2 बटे 3 का जो 5 बटे 8 भाग होता है वो होता है 6 सही 1 बटे 24। तो इस तरह ये हमारे 7वां प्रश्न होते हैं। अब लेते हैं इसी में 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर वाली पानी की एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। अब यहां पर 2 प्रश्न बन रहे हैं कि विद्या ने कितना पानी पिया। दूसरा प्रश्न ये बन रहा है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, यानी कि इसमें तो विद्या ने कितना पानी पिया ये बताना है, फिर इसमें बताना है कि प्रताप ने जो पानी पिया उसका भिन्न क्या है ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देखिए कि है कुल पानी की मात्रा 5 लीटर, तो यहां लिख लेते हैं हम कुल पानी की मात्रा बराबर 5 लीटर, तो कुल पानी है। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया। चलो, विद्या द्वारा उपयोग पानी की मात्रा, पानी की मात्रा कितना है
2/5 लीटर। अब इसमें लीटर में बदल दीजिए, अर्थात क्या, 5 लीटर का 2/5 अर्थात 5 लीटर का 2/5 भाग। समझ में आई? तो 5 गुणे 2/5, तो ये 5 गुणे 2/5 का मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10/5 और 5 का भाग दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, अर्थात 2 लीटर पानी विद्या ने पिया। विद्या द्वारा पानी उपयोग की मात्रा 2/5 लीटर का मतलब कितना हुआ, 2 लीटर जो है उसने पानी पिया। अब फिर क्या कह रहे हैं, ये तो पानी विद्या की, तो ये पहला यहां से निकल आया, ये पहला यहां से निकल आया। अब वो कह रहे हैं कि शेष प्रताप ने पिया, तो शेष पहले पानी के निकालिए। तो प्रताप ने शेष पानी पिया, तो 2 लीटर ही निकल गया। तो प्रताप द्वारा उपयोग किया गया पानी, प्रताप द्वारा उपयोग पानी की मात्रा। प्रताप कैसे पिएगा, तो जितना कुल पानी था उसमें से 2 लीटर विद्या ने पी लिया, तो जो बचा हो, तो कुल पानी में से विद्या द्वारा उपयोग, कुल पानी की मात्रा में से विद्या द्वारा उपयोग की गई पानी की मात्रा घटा दीजिए। विद्या द्वारा उपयोग पानी की मात्रा, ठीक है। तो कुल पानी था 5 लीटर और उसने उपयोग किया 2 लीटर, तो प्रताप के लिए बच गया 3 लीटर। तो प्रताप द्वारा उपयोगी पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 3 लीटर। प्रताप ने पानी पिया 3 लीटर। अभी कह रहे हैं दूसरा कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, भिन्न भी बनाना है, तो यहां पे दूसरा बना दीजिए, प्रताप द्वारा पी गए पानी की मात्रा का भिन्न। तो क्या होगा, जितना पानी उसने पिया और जितना पानी कुल था उन दोनों में का भिन्न बना दीजिए। तो प्रताप द्वारा, यहां से लिख दीजिए, प्रताप द्वारा पिए गए पानी की मात्रा का भिन्न। प्रताप द्वारा उपयोग पानी की मात्रा की भिन्न। भिन्न कैसे निकलेगी, बराबर हो जाएगा ऐसे, यहां पर की भिन्न यहां लिख देते, मात्रा की भिन्न बनाने के लिए, तो जितना उसने पानी उपयोग किया, तो प्रताप द्वारा उपयोग पानी की मात्रा बटे कुल पानी की मात्रा। प्रताप द्वारा उपयोग पानी की मात्रा बटे कुल पानी की मात्रा, कुल पानी की मात्रा। तो प्रताप ने जो उपयोग किया था वो था 3 लीटर और ये था 5 लीटर, अर्थात 3/5 भिन्न बनी। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न था। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं, पहले ये चेक कर लीजिए। हाँ, दिख रहा है। तो यहां तक जो है ये 8वां प्रश्न जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ।